वहाँ पे एम्प्लॉय अगर पढ़ के जाएंगे तो हमें नौकरियाँ मिलेगी। सरकारी नौकरियाँ में तो समझे लेते हैं। तो नरेंद्र मोदी से भी गलती हुई। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ किसने बोला था? नरेंद्र मोदी जी ने बोले थे। तो ये अगर जवान की बात करें ना तो क्यों अगर संबोधित कर रहे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर मेरा पहला क्वेश्चन यही है जो कि मैंने पूछा था अभी कि 2024 में इलेक्शन आने वाला है, आपको क्या लगता है, आपकी राय है कि 24 में भी मोदी सरकार ही आएगी या बदलाव इस बार कुछ देखने को मिल सकता है? देखिए, मोदी सरकार आए चाहे बदलाव हो जी, हमें उससे कुछ नहीं लेना देना। कोई गवर्नमेंट आए, काम करे, उद्योग दे, धंधा दे, आदमी को काम करने का दे, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। ये जो गली कहते हैं भारत नशा मुक्त बनाएंगे, हमें देश का अगर नशा मुक्त बनाना है, हर गली हर मोहल्ले में नशा मिलती है, हर केमिस्ट दुकान पे नशा मिलता है। कम से कम नशा से मुक्त करे भारत को। जब तक नशा मुक्त नहीं होगा, जब तक ये आगे इंडिया नहीं बढ़ेगी। हम यही प्रशासन से मुक्त है कि नशा को मुक्त करें, चाहे वो हर जगह, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर केमिस्ट दुकान पे सब कुछ मिलेगा आपको। अभी जो गवर्नमेंट चल रही है फिलहाल, उससे आपको जो हमें पूरी संतुष्टि है गवर्नमेंट से, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट वही कह रहे हैं, गवर्नमेंट कोई भी बने, काम अच्छा करे, किसी के लिए पब्लिक सेक्टर में काम करे, सबको काम करके दें, वो हम उससे खुश हैं। लेकिन ये नहीं कि हम हर गली में, हर चौराहे पे नशा बिकता है। नशा मुक्त भारत चाहिए हमें। हमें ऐसा नहीं चाहिए गवर्नमेंट की नशा मुक्त ना करे, नशा मुक्त भारत चाहिए हमें। सर इसके अलावा नशा मुक्त तो ठीक है, ये आपने सही बोला है, लेकिन इसके अलावा भी लगता है कि कुछ कमियां हैं जो कि सही करनी चाहिए गवर्नमेंट को। सही, अब बीजेपी कहती है कि हमने ये काम किया है, ठीक है जी, और किस चीज़ का, जैसे मान लीजिए अभी उन्होंने ट्रिपल तलाक 370 हटाया, या आप रोड्स बनवा रहे हैं, हाईवे बनवा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट ला रहे हैं। नहीं, ये सब तो ठीक है, ट्रिपल तलाक वो सब हटाए हैं, सब कुछ ठीक किया है काम को, ऐसी बात नहीं है। कोई भी प्राइवेट सेक्टर कर रहे हैं वो भी करे, सही है, क्योंकि नए जनरेशन के लिए प्राइवेट सेक्टर होगा, तभी उसको जो पढ़ेगा उसी को नौकरियाँ मिलेंगी, चाहे कोई भी हो। हम हैं वहाँ पे एम्प्लॉय अगर पढ़ के जाएंगे तो हमें नौकरियाँ मिलेगी। सरकारी नौकरियाँ में तो समझे लेते हैं। तो जो एक बातें हो रही हैं कि मोदी गवर्नमेंट में लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा, जॉब्स नहीं मिल पा रहा, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो आपको लगता है ये सच है? ये तो आप जैसे क्वालिफिकेशन करेंगे वैसे आपको मिलेगी। मतलब जो पढ़ा लिखा है, जिसको ज्ञान है, उसको मिल जाएगा। उसको मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, मोदी राज में मिलेगा। कांग्रेस भी अपनी जगह ठीक है, कोई गलत नहीं किया। उन्होंने कहते हैं नेहरू ने गलत कर दिया। नेहरू ने क्या चीज़ गलत किया ये तो बताइए। जमीन अगर पाकिस्तान हथिया है तो आप उनको ले भी तो सकते हैं। फिर लड़ाई करनी पड़ेगी सर, फिर बहुत उसके लिए लड़ाई करनी पड़ेगी। जिस बाप के पास, कहते हैं जिस बाप के पास, नेहरू हमारे मान लीजिए बाप ही थे, तो अगर हमारे बाप के पास सक्षम नहीं था, वो सक्षम नहीं था, आज हम बेटा सक्षम है तो हम छीन सकते हैं ना उनसे। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हो कि उनको सक्षम नहीं थे तो उन्होंने दे दिया, अब बेटे ले लो। नहीं, मान लीजिए हमसे कोई दो भाई ही होते हैं आज, भाई के शत्रु हैं, ऐसी बात नहीं है, भाई के शत्रु हैं। एक भाई दूसरे भाई का जमीन हड़पना चाहता है तो हड़पने वाले हड़प लेते हैं, तो उसके लिए आप व्यवस्था करके उसको लीजिएगा ना। पहले जो भी हुआ उसके लिए हमें उनको कुछ बोलना नहीं चाहिए। हमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है दोस्त, जो हुआ वो तो वो हो चुका है। सर इस पे फिर आपको राहुल गांधी जी पर आपकी क्या राय है कि वो क्या देश के प्रधानमंत्री बनने लायक हैं? आपको लगता है ऐसा? देखिए, राहुल गांधी जी तो देश के प्रधानमंत्री अभी बनने लायक तो नहीं है अभी। क्यों सर, क्या कमियां लग रही हैं? बाकी हमें तो देखिए, किसी भी पार्टी में कोई भी नरेंद्र मोदी छोड़ के और कोई हमें लगते नहीं है कि कोई प्रधानमंत्री बनने, और किसी भी पार्टी सेट में। ऐसा क्यों मतलब? क्योंकि ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी तो बाहर से पढ़ के आए, विदेश से पढ़ के आए हैं, ज्यादा एजुकेटेड है अकॉर्डिंग टू मोदी जी। फिर आपको ऐसा क्यों लगता है? कई बार राहुल गांधी जी बोलते बोलते कुछ और बोल देते हैं, आटा की जगह तेल बोल देते हैं। ठीक, किलो तेल लीटर के हिसाब से आता है, किलो बोल देते हैं, वो किलो है। 1000 लीटर है, लीटर की जगह वो किलो बोल देते हैं, 1000 किलो है। वो बात ये होती है और कुछ नहीं है। मतलब वो जो हमें गवर्नमेंट किसी की बने, हमें चाहिए नशा मुक्त भारत, चाहे गवर्नमेंट किसी की बने, हमें नहीं। बीजेपी से, कांग्रेस से, कोई किसी से कोई नहीं है। जो भी क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय दल जो भी बने, कांग्रेस से अगर आएंगे तो मोस्टली आपको भी लगता है कि राहुल जी ही आएंगे? अगर कांग्रेस जैसे आपने कहा कोई भी आएगा तो फिर राहुल जी ही आएंगे? कांग्रेस आएंगे तो राहुल जी ही है, उनसे आप है नहीं फिर है? उनसे फिर आप ओके हैं? ठीक है, वो आते हैं तो नहीं, वो भी ठीक है, ओके है, कोई ऐसी बात नहीं है, ओके हैं। अभी आप बोल रहे हो लायक नहीं, अभी आप बोल रहे हो कि ओके। लायक इसलिए नहीं है कि वो बोलते हैं कुछ। देखिए नहीं हाँ, नरेंद्र मोदी से भी गलती हुई है। आप अगर बात बोलने की बात करें ना तो नरेंद्र मोदी से भी गलती हुई। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ किसने बोला था? नरेंद्र मोदी जी ने बोले थे। तो ये अगर जवान की बात करें ना तो क्यों अगर संबोधित कर रहे हैं? मैं वही चीज कह रहा हूँ कि हमें वो नहीं चाहिए, हमें नशा मुक्त भारत चाहिए।
नशा मुक्त, बस आप नशा ये क्या कर लेंगे? हैं? आप खाएंगे क्या? नशा मुक्ति से हम खा लेंगे, नशा करके हम खा लेंगे। नहीं नशा करके हम अगर खा लें, अगर एक ही मुद्दा हो, अगर नशा से हमारा पेट भर जाए तो हम भी नशा कर लेंगे। आज कहते हैं गवर्नमेंट हमारा पेट भर जाए नशा से, हम नशा कर लेंगे। नशा से ही नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता। अगर आप बस नशा ही कर लेंगे, आप नशा मुक्ति आपकी हो गई, रोजगार आपकी कहाँ जाएगी? अरे सरकार आपके लिए किस लिए होती है? अच्छा मैम, पढ़ने एक बात है, ये हमें ये कह रहे चाहिए हैं- स्कूल, ठीक है जी, पढ़ने के लिए जो है शिक्षा चाहिए क्षेत्र में, हमें नंबर वाइज स्कूल गिनाइए चाहिए, उसे। हमें स्कूल चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए हमको। शिक्षा हाँ, और क्या ये चाहिए गिनाइए हमको? ना। तो जब शिक्षित होंगे तो हम अपने आप कर लेंगे, जब शिक्षित होंगे नहीं। यही तो बात है, हमारे पास शिक्षा कहाँ है? हमारे पास शिक्षा कहाँ है? शिक्षा का स्तर कहाँ है? शिक्षा का स्तर कहाँ है? देखिए तो क्यों? अब भाई ये आप ये कह रहे हो कि शिक्षा नहीं है, शिक्षा तो आपने लेनी है ना, और आपने कैसे लेनी है वो आपके ऊपर निर्भर है। मैं पढ़ना ही नहीं चाहता और मैं बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ा दे मेरे माँ बाप कहे जी इतने से, अगर मैं पढ़ूंगा ही नहीं तो मेरे उस बड़े स्कूल में जाने का क्या फायदा? बड़े स्कूल कोई में फायदा है क्या? सर- है? और अगर मैं मेरा स्वास्थ्य अभी आयुष्मान योजना 5 लाख की आयुष्मान योजना है, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के 5 लाख का इलाज करा देते, पर केजरीवाल साहब ने यहाँ आने नहीं दिया। क्या करे, यहाँ वो खोल दिया मोहल्ला क्लिनिक जाकर के 22-22 लाख के। भ्रष्टाचार का एक फार्मूला है, उन्होंने अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए वो 5 लाख की आयुष्मान योजना आने ही नहीं दी। आप बताइए क्या करेंगे? सर, हाँ। आप शिक्षा की बात किए, हाँ। आप किस स्कूल से पढ़े हैं? आप किस स्कूल से पढ़े हैं? आपने सरकारी से पढ़ा हूँ। वही तो बोल रहा हूँ, आपके पास बड़ा ऑप्शन था, क्या चीज़? आप जा ही नहीं सकते बड़े ऑप्शन में। आपके पास उतनी कैपेबिलिटी भी नहीं है, अरे हमारे पास उतनी कैपेबिलिटी भी नहीं है जो दिल्ली के नहीं, प्राइवेट स्कूल में जा ऐसा सके। कुछ नहीं है। देखिए जाते हैं, अब नहीं मैंने- जा सकते। मैं आपको बता सर, हम अरे जितने यहाँ सर पे खड़े हैं मैं ना। सुन तो रहा हूँ, सुन तो लो। मैंने अपने बेटे को डॉन बॉस्को में पढ़ाया। कहाँ से डॉन पढ़ाया? बॉस्को क्या काम करते हैं सर? स्कूल में सर, आप पढ़ाया। काम क्या करते मैं हैं? अपना काम करता क्या हूँ, काम करते सेल्फ हैं? एम्प्लॉयड हूँ। कितना सैलरी हैं? सैलरी सैलरी थोड़ी ना होती यार, वही तो सेल्फ मैं बोल रहा एम्प्लॉयड हूँ। में इनको यही नहीं पता कि सेल्फ एम्प्लॉयड को मिलता क्या है। सर मैं आपसे- मिलता क्या है मैं आपसे ये आपको? बात कर रहा हूँ। अपने रोजगार में आप जितना मेहनत करोगे उतना आप कमाओगे। सब नहीं कर रहे हैं। रिक्शे वाले की बेटा, और अगर रिक्शे वाले का मैं बेटा हूँ, हाँ, हमारे लिए स्कूल है, सब किसी स्कूल में पढ़ सकते हैं हम। अगर हमें अगर शिक्षा में ही अगर स्तर आगे ऊपर नीचा हो जाए तो हमें कहाँ से एम्प्लॉय मिलेगा? ऐसा देखिए अभी आप ये कह रहे हैं कि अभी मनीष आपने सर अभी क्या बोला कि पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो एक भाषण में 50 झूठ बोलता है, और अगले दिन पकड़ा जाता है 2 घंटे बाद ही। आप प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्या झूठ बोले इनसे पूछिए। क्या झूठ ही तो अरे रहा, तो बता तो दो, सच क्या बोल रहा है। बता तो दो। और रही बात ये तुम्हारे दवाइयों हिसाब की, से रुकिए, किसको बना देना चाहिए? आयुष्मान कार्ड लेके लोग घूम रहे हैं यूपी में घूम रहे हैं और आके दिल्ली में फ्री इलाज करा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड को कोई नहीं पूछता, क्योंकि यूपी में अस्पताल ही ऐसा नहीं जिसके पास रुई हो। लिया है वो नहीं, फ्री में घूम रहे। यूपी के अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में अगर जो आपको पट्टी करवाना है तो रुई और कॉटन आप लेके जाइए तो वो पट्टी कर देंगे आप। यूपी में हर जगह, पूरा मुजफ्फरनगर, पूरा अलीगढ़ सब यहीं पे जीटीवी में और यहाँ पे इरविन में आता है। एक भी अस्पताल ऐसा नहीं जो फ्री में इलाज। नमस्ते मैडम, आपके मीडिया के माध्यम से मैं एक बात रखना चाहता हूँ कि जो फैसिलिटीज़ हैं आज के यूथ को, वो पूरी तरह से कुछ % अभी भी कमी है, चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे आपकी सरकार हो। आपको नहीं लगता कि हमारे देश में जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है तो सबको गवर्नमेंट जॉब मिलना मतलब पॉसिबल नहीं है? 100% जो 100% है वो कंप्लीट कभी हो ही सकता हो, ये सोचने वाली बात है। आज सुनो, 140 करोड़ की जनता है हमारे देश में, ओके, 140 करोड़ को कम नहीं होते। मेरे ख्याल से वर्ल्ड के अंदर किसी कंट्री की जनसंख्या नहीं है, एक चाइना और इंडिया बस। सेकेंडली क्या है, फिर भी बहुत कोऑपरेट कर रहा है, बहुत कवर कर रहे हैं हम लोग, बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं मोदी के लिए गलत कहना तो ये ना समझी वाली बात है मेरे हिसाब से। तो हालांकि मेरा वो रिश्तेदार नहीं लगता, लेकिन सच्चाई है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, हम सरकार को, मोदी सरकार को गलत नहीं बोल रहे, हम एक चीज़ को पुटअप कर रहे हैं कि अगर आप समझते हो ना, इतने सारे लोग खड़े हैं, आप कितने लोगों से 20% 40% लोगों से ये बात पूछोगे ना, रोजगार में या उनकी इनकम में, जैसे जैसे आपने देखा होगा पहले एक 100 का नोट था ना, उसकी वैल्यू कितनी थी और आज 1000 के नोट की वैल्यू कितनी है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आज एक लेबर बंदा मेहनत करता है ना तो उसकी वैल्यूएशन बिल्कुल ही 0 है। आप इस बात को समझ रहे हैं, सहमत है मेरी बात से? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें भी कई ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम को लेके वो काम कर रहे हैं, जबकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिसमें डिपार्टमेंट कुछ ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो लालची या गलत काम करते हैं, तो उसके चक्कर में सरकार को हम
ठहरा नहीं सकते कि हम सरकार को बुरा बोले। सरकार अपनी जगह, जो बड़े लेवल पे मंत्री हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही पुटअप करते हैं। लेकिन जब आप किसी के पास जाते हो ना एक आधार कार्ड के लिए कि हमें एक आधार कार्ड में करेक्शन करानी है, तो वहाँ पे जाओगे ना, गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है, लेकिन बोलते हैं हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन आप जाओ आधार कार्ड ठीक कराने के लिए, कम से कम 500 रुपये लेते हैं। करप्शन चल रहा है अभी। तो वो करप्शन नहीं है। 500 रुपये आधार कार्ड को अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ठीक करानी है तो 500 रुपये लगते हैं। क्या दैट इज रॉन्ग और राइट? ये सर 50 रुपए लगते हैं, करेक्शन के 50 रुपए लगते हैं। और आप फॉर्म भरोगे तो देखो वेट तो करना पड़ेगा। अगर गैदरिंग है, आपने नंबर नहीं लिया, आप भ्रष्टाचार खुद फैला रहे हैं। देखिए आप खुद फैलाएंगे। देखिए अगर आप 50 रुपए में अगर बनता है और आप उसको 50 रुपए दे रहे, मांगते क्या सर? आप नहीं दो ना, देना तो आपके हाथ में है ना। अगर आप 50 रुपए से कोई चीज बन रही है और आप 500 रुपए, तो भ्रष्टाचार तो आप फैला रहे हो, क्योंकि आप दे रहे हो उस चीज को। तो कहने का मतलब यही है, बात रख रहा हूँ कि मैं आप लोगों के आगे बात रख रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है। आप ऐसे ऐसा हो रहा है। देखो हम लोग ना, बुरा मत मानिए मैम, हम लोग दूसरे को दोषी करते हैं, पर ये नहीं समझते हम भी खुद दोषी है। अगर मैं 50 की जगह में अगर 50 रुपए फीस, प्रोसेसिंग फीस रखिए, तो मुझे 50 रुपए में काम करवाना चाहिए, मुझे 500 रुपए नहीं देने चाहिए। क्यों जी? हो ना, भ्रष्ट आप खुद फैला रहे हो भ्रष्टाचार, आप भ्रष्टाचार खुद फैलाओ। सर ये भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं ना, मैं इस बारे में एक बात बोलना चाह रहा हूँ। जो आप बोल रहे हो आप 500 रुपए में आप इनको भ्रष्टाचार बना रहे हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मेरा कहने का कॉन्सेप्ट ये है, अगर हम खुद, अगर नीड है आपको आधार कार्ड की इमीडिएट, अगर आपको किसी जगह जॉब ज्वाइन करनी है या कहीं बैंक में आपको डॉक्यूमेंट जमा कराना है इमीडिएट, बैंक वाले क्या बोलते हैं, आपको हमारे को कल दे देना। क्या आप 24 घंटे के अंदर आधार कार्ड में मेरे को डॉक्यूमेंट अपडेट करके दे सकते हो? बोलो यस और नो, बस नहीं दे सकते ना। अगर आप 500 रुपए 1000 रुपए खर्च करके दे सकते हो, वो चीज आप नेक्स्ट डे कर सकते हो, वो कैसे कर सकते हो बताओ? 500 रुपए 1000 रुपए दे के वो चीज कर सकते हो, तो ऐसा क्यों कर सकते हो? इस बारे में बताइए। ये पैसों को लेके हर चीज को पैसों पे नहीं तोला जाता ना। मैं इसी चीज पे दावा कर रहा हूँ कि जो बात आपने रखी है ना, हम उस चीज पे एग्री नहीं है, हम भी एग्री नहीं है। कोई भी यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं ना, 200 लोग 500 लोग, सबसे पूछ लो, कोई भी एग्री नहीं होगा। गुनाहगार इंसान अपने आप को, हम देखें कि सारा काम सरकार करके दे दे, हमें कुछ भी ना करना। अभी देखिए ना केजरीवाल साहब ने कह दिया ना फ्री दे दिए, पर अब डीटीसी घाटे में चल रही है, उसका घाटा कौन पूरा करेगा भैया? अगर हम, हाँ वही तो है ना। तो देखिए भ्रष्टाचार, अरे यार डीटीसी का दिल्ली सरकार का काम है, ये कह रहे हैं। इनको यही नहीं पता मैडम, इनको यही नहीं पता सेंट्रल गवर्नमेंट का काम कौन सा है। और पहली बार तो केजरीवाल को फ्री कुछ करना नहीं चाहिए। फ्री करके ये दिल्ली सरकार को डाउन कर रहे हैं, अप नहीं कर रहे। लुटा रहे हो तो लूट जाएगा, तो इसलिए वो डाउन हो रहा है। और एक दिन क्या होगा, केजरीवाल अपने जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से दिल्ली सरकार तो जाएगी और ये भी अंदर जाएगा। ये तो जाना, वो तो सर, वो देखिए आप फंडिंग की बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कहाँ से आएगा पैसा, डीटीसी कर रहे हो। आप ये बताओ, जो आपका जो पैसा आ रहा है, ये किससे पैसा लेते हैं? ये मैं आप बताइए। आप बताओ। ये सुनो, मैं बता रहा हूँ, सबर तो कर लो। ये सारा हम लोगों के टैक्स का पैसा है। डीटीसी अगर आप फ्री दे करके डीटीसी का फायदा पहुंचा रहे हो कि नुकसान पहुंचा रहे हो? क्या हो रहा है बताओ? अगर मैं नुकसान हो रहा है, ये सही। अब यही चीजें नुकसान कहाँ, हमारी जेब से जो जाएगा ना। अगर केजरीवाल ने, अब देखिए मार्शल रखे, मार्शल को पैसे ही नहीं मिल रहा है, 4 मार्शलों की डेथ हो गई है, ठीक है ना। वो किसका ठेकरा किस पे फूटा? मार्शल को अपने हाथों लेके धरने पे बैठे हैं, उसके पास में जरा से भी टाइम नहीं है। मध्य प्रदेश जाने का टाइम है, राजस्थान जाने का टाइम है, पर मार्शलों की सुनने का टाइम नहीं है। पर लॉलीपॉप देने से अच्छा कि लॉलीपॉप को चूसना सिखाए कि हाँ ये ऐसे चूसा जाता है से, ठीक है ना। लॉलीपॉप तो आसान है कि दे दो जी और चूसते रहो जी। तो कहने का मतलब क्या है, समस्याओं के साथ में उसका समाधान भी ढूंढो, पर सारा नारियल सरकार के ऊपर रख दो ना कि वही फोड़ेगी और मैं ही उसके नीचे अपना वो कर दिया। वादे नहीं करने चाहिए झूठे। 2 करोड़ को नौकरी दूंगा तो स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, 2 करोड़ को नौकरी दूंगा तो स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। हमें चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा, वो तो ट्रेन में चलने लगे। ट्रेन का कितना किराया कर दिया, दुगना तिगुना। आपका प्लेटफॉर्म टिकट भी 10 रुपए से 50 रुपए कर दिया। क्या करेंगे आप? देखिए मैडम, सर एक चीज, जो एक मान लीजिए अगर 1 रुपए 10 साल पहले उसकी जो वैल्यू थी, 10 साल बाद कुछ तो बदलाव उसमें दिखेगा ही दिखेगा।
मैडम ऐसा है, प्लेटफॉर्म पे कौन जाता है? अच्छा एक मिनट, प्लेटफॉर्म पे कौन जाता है? कुछ मैडम सुनिए इनका कहना है कि इनको वही चाहिए जो कांग्रेस के टाइम में था। देखिए इनको देखिए, अगर जिन लोगों को भ्रष्टाचार, जिन लोगों सुनिए 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 जिन लोगों को भ्रष्टाचार चाहिए ना, वही लोग कांग्रेस को ला सकते हैं। देखिए कांग्रेस के लोगों का क्या काम था, अभी भी क्या फैला रहे हैं धारा, जैसे जम्मू कश्मीर में धारा 370 है, हम फिर ले आएंगे जम्मू कश्मीर में। अब देखिए क्या बोलते हैं, जो हमारा नया पार्लियामेंट बना है उसको कहते हैं ये होटल बना हुआ है, हम इसको खत्म कर देंगे। तो कहने का मतलब इनको लगता है कि भ्रष्टाचार दोबारा से कैसे करने को मिले। तो ये चीजें अब ये सेंसर में ये क्या होता है? देखिए इनका शिष्टाचार, ये देखिए इनका शिष्टाचार देख रहे हैं आप, महिला और महिलाओं के सामने कैसे एक्शन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कांग्रेसियों को एक देश की बुराइयां कैसे हो, देश हमारा पीछे कैसे जाए, उस चीज के बारे में आप अगर बात कर लेंगे तो कांग्रेस उस मामले में बहुत अच्छा है। देश में जातिवाद लिया है, लड़ाई झगड़ा कैसे हो, इस तरह से कांग्रेस चाहती है। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मीडिया फाटक पर विजिट करें।